हल षष्ठी माता की जय। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में स्वागत है। हल छठ का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे ललही छठ, हर छठ, हल षष्ठी या कमर छठ भी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पुत्र संतान की सुख समृद्धि, दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए माताएं करती हैं। इस दिन हल से जुड़ी चीज़ें जैसे धान, गेहूं, अनाज आदि का त्याग किया जाता है और गाय के दूध, घी का भी सेवन नहीं किया जाता। आज मैं हल षष्ठी की 6 कथाएं आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी कथाएं माता बहनें हाथ में महुआ और चावल लेकर सुने। प्रत्येक कथा समाप्त होने पर हल षष्ठी माता पर चढ़ाएं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण की कथा है, सुनिए। कहते हैं द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस के भय से वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। उसी समय नंद बाबा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसे वासुदेव जी ने लेकर कारागार में यशोदा जी की पुत्री के रूप में रख दिया। जब कंस ने उस बालिका को मारने का प्रयास किया तो वह माया मूर्ति बनकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तुम्हारे घर में जन्म ले चुका है। कंस को यह सुनकर और क्रोध आ गया। उसने गोकुल में सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया। इस भय से यशोदा मैया और अन्य ग्वालिनें अपने बच्चों की रक्षा के लिए भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन भगवान शिव की पूजा करने लगी। उन्होंने संतान के दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा और इस दिन हल से जोते गए अन्न का त्याग किया। तब से यह व्रत परंपरा में चला आ रहा है। बोलो हल षष्ठी माता की जय। कथा नंबर 2 भगवान बलराम की ये कथा है, सुनिए। भगवान बलराम जी, जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, को हलधर भी कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में हमेशा हल रहता है। एक कथा के अनुसार एक समय गोकुल में भयंकर सूखा पड़ा। तब बलराम जी ने अपने हल से भूमि को जोता और वहां से मीठा पानी निकल आया, जिससे लोगों की प्यास बुझी और फसलें लहलहा उठी। गोकुल की माताओं ने इस उपकार के लिए बलराम जी की पूजा की और प्रतिज्ञा ली कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल से जोते गए अनाज और गाय के दूध, घी का सेवन नहीं करेंगी ताकि हल का सम्मान बना रहे। और तभी से माताएं बहनें इस व्रत को परंपरा में ले आईं। बोलो हल षष्ठी माता की जय। कथा नंबर 3 सुभद्रा और श्री कृष्ण का संवाद है, सुनिए। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ बैठे थे। सुभद्रा ने देखा कि नगर में स्त्रियां बड़े उत्साह से हल षष्ठी का व्रत कर रही हैं। कहीं महिलाएं निर्जल रहकर पूजा कर रही हैं तो कहीं गायें और बछड़ों की पूजा कर रही हैं। सुभद्रा ने जिज्ञासा से श्री कृष्ण से पूछा, भैया, ये कौन सा व्रत है और इसे करने का क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, बहन, यह हल षष्ठी का व्रत है। इसे भगवान बलराम के जन्मदिन के अवसर पर किया जाता है। बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल है, इसलिए इसका नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए व्रत करती हैं। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को एक पुरानी घटना सुनाई। द्वापर युग में एक ग्वालिन थी जिसके 7 पुत्र थे। छठा बेटा पैदा होते ही मर जाता था। वह दुखी होकर गांव की एक वृद्ध महिला के पास गई। वृद्धा ने कहा, यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को निर्जल व्रत रखकर बैल, हल और धरती माता की पूजा करोगी तो तुम्हारा बालक जीवित रहेगा। ग्वालिन ने वैसा ही किया। सुबह स्नान करके उसने हल बैल की पूजा की, गोबर से चौका बनाया, अर्घ्य दिया, फल फूल चढ़ाए और दिन भर जल अन्न का त्याग किया। रात को जब उसका छठा पुत्र जन्मा तो वह स्वस्थ रहा। उसके बाद से यह व्रत लोक में प्रचलित हो गया। कथा सुनकर सुभद्रा ने भी यह व्रत किया
और आशीर्वाद स्वरूप उसे वीर और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से स्त्रियां यह व्रत करती हैं ताकि संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहे। बोलो हल षष्ठी माता की जय। कथा नंबर 4। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में मंत्रियों एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, जब तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे अर्थात पोते को, जो अभी 2 माह का है, उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। एक माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र की सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। राजा विचार करता है कि क्यों न बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने के लिए कह दूं। जब बहू चली जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। यह विचार कर वह बहू के पास जाकर कहता है कि बहू, तुम्हारे मायके से खबर आई है कि माँ बहुत बीमार है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ और पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है कि पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जोते जमीन पर चलना मना होता है। तब राजा कहता है कि तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठ कर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर यानी कि तालाब के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। इधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने के लिए तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों से कहती है कि हमारे ससुर जी ने जो तालाब बनवाए हैं उसी तरफ चलना, मैं तालाब में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण वो वहाँ ले जाते हैं, लेकिन उन्हें तालाब में पानी भरा देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही ये चमत्कार हुआ था। बहू तालाब में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बेटा हंसता खेलता आ जाता है। बहू को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह मेरा बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हल षष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। वह कहता है कि जिस प्रकार बहू के आत्मविश्वास व श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आईं, उसी प्रकार से सभी हल षष्ठी माता की पूजा करने वाले लोगों
के घर में खुशियाँ आएं। बोलो हल षष्ठी माता की जय। कथा नंबर 5। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू लक्ष्मी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ की आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास आदि पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं नाग का भिभौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे माँ, आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए। बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तुम्हारी ननद ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है कि हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं वचन देती हूँ इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह घर आ जाती है और इस बारे में वह किसी से कुछ भी बात नहीं करती। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है और लक्ष्मी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। छठी की रात नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब बच्चे के गायब होने की खबर मिलती है तो घर में मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक बालक को जन्म देती है। नागिन आती है और बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी थी। उसकी सास उसे ताना कसने लगी और दुख देने लगी। कुछ समय बाद लक्ष्मी 6वीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर उसको घर से बाहर निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। बेटी को इतनी दयनीय अवस्था में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है कि तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते हुए अपनी पूरी कहानी माँ को सुना देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू सुखपूर्वक यहाँ रह। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में 6 गड्ढे खोदकर मटकी गाड़ देती है और उसमें क्रमशः लाही, चना, जवा, बहेरा, महुआ व दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में जब नागिन आती है तो वह सभी चीज़ों को खाते खाते जब वह महुआ खाती है तो उसे वह बहुत प्रिय लगता है। इसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है कि हे बेटी, तुम धर्म और वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वह मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो तो मेरी सभी संतानें मुझे वापस दे दो। नागिन तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल आती है। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है।
बहू सास को पूरी कहानी बतलाती है तो सास बहू से माफ़ी मांगती है। फिर से खुशियां मनाई जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलिए हल षष्ठी माता की जय। कथा नंबर 6। कोटा नगर में 2 भाई रहते थे। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटी की पत्नी का नाम लाली था। काली के कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे थंगड़िया और मुंगड़िया थे। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने चली जाती थी और शाम तक घर वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध दही देती, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ हल षष्ठी की पूजा है, इसलिए भैंस का दूध दही लाना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन बच्चों को जल्दी नहला धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझाती है कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकी में निशान लगाकर एक टोकरी में रखती है और शहर जाकर दूध दही देती है। जो लोग कमर छठ यानी कि हल छठ की पूजा के लिए दूध दही मांगते हैं, उन्हें भी गलती से वह गाय का दूध दे देती है। इधर काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईर्ष्यावश लाली के दोनों बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनाने के बाद वह रसोई को अच्छी तरह साफ कर राख को भरकर बाहर फेंक देती है। कुछ ही देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध दही वाली मटकी तो ज्यों की त्यों भरी है, तो वह दौड़ी दौड़ी सबके घर जाती है। वहाँ सभी महिलाएं जो एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। लाली हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। अभी आप सबने पूजा शुरू नहीं की है, उस दूध दही को अलग कर और भैंस के दूध दही से पूजा कर लीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है और वह मायके चली जाती है। इधर जब लाली आती है तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाकर बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज हम दोनों प्रण करते हैं कि अगले साल से हल छठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुख शांति प्राप्त होती है। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय।